हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गई है एक बहुत ही प्यारे और ख़ास व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख ही चुके हैं कि ये व्लॉग है करवा चौथ स्पेशल। तो मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और हम इसी तरह से करवा चौथ का ये जो त्यौहार है वो मनाते रहें। आप सभी की ज़िंदगी खुशहाल रहे, सभी का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहे, ऐसी हमारी आपके साथ शुभकामना है। तो दोस्तों, आज खाने में स्पेशल हम लोग बना रहे हैं दाल बाफले। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ दाल बाफले जो हैं वो ज़्यादा बनाए जाते हैं किसी भी ओकेजन पे। कुछ भी हो, किसी से पूछो क्या बनाना है तो सभी लोग ये बोलते हैं कि दाल बाटी बना लो या फिर दाल बाफले बना लो। इसके अलावा कई चीज़ें हमारे यहाँ कम बनती है, बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर बस वही दाल बाफले की मैं तैयारी कर रही थी, दाल बाफले बनाने की। और ये देखिए, यहाँ पर बाफले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और अब मैं दाल फ्राई करने के लिए यहाँ पर टमाटर वगैरह कट कर रही हूँ। और ऐसा होता है ना कि सभी जगह की कोई स्पेशल डिश होती है या फिर सभी लोगों को कोई एक ऐसी डिश होती है जो सभी लोगों को ज़्यादातर पसंद में आती है। तो हमारे यहाँ वही जो डिश है वो दाल बाफले है। तो बस यहाँ पर आप लोग सोचते होंगे कि ये हर कभी दाल बाफले ही बनाती रहती है, लेकिन ऐसा है दोस्तों, सभी को पसंद है इसलिए हम ये ज़्यादा बनाते। और देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैंने दाल के लिए छौंक लगा दिया है और इसमें टमाटर डाल दिए हैं। सिंपल खड़े मसाले, राई जीरा और टमाटर से मैंने यहाँ पर छौंक लगा दिया है। और दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी और यहाँ पर साथ ही में देखिए बाफले भी बॉईल हो रहे हैं, तो उन्हें भी चेक कर लेंगे साथ ही में, क्योंकि बाफले भी 10 से 15 मिनट के लिए हमें बॉईल करने होते हैं। जब तक वो अच्छे से कुक नहीं हो जाए, कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं बाफले बॉईल होने में। और देखिए, यहाँ पर मैंने अब जो मसाले होते हैं वो मसाले ऐड कर दिए हैं। नॉर्मली जो सिंपल प्लेन मसाले होते हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं वही सब मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि खड़ा मसाला मैं इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और ना, इसकी दाल बाफले की डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी बार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है करवा चौथ स्पेशल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दाल में यहाँ पर छौंक डाल दिया है कुकर में ही, क्योंकि दाल आज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी और मैंने छोटे भगोने में दाल का छौंक लगा दिया था, मुझे याद नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैंने दाल का जो छौंक लगाया था इसमें भगोने में, वो मैंने इसमें कुकर में ही ऐड कर दिया है। और इसी में मैं इसकी कंसिस्टेंसी वाटर ऐड कर दूँगी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। और साथ ही में ये देखिए, यहाँ पर बाफले भी बॉईल हो चुके हैं, तो बाफले भी हम निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा करना होता है। तो इस तरह से देखिए टॉवल पर फैला दिए हैं और ये देखिए साफ़ कपड़े पर इस तरह से फैला देते हैं थोड़ी देर हवा में। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर बाफले सेके गए थे कंडे में, तो ये गौरव भैया, मम्मी और धर्मेंद्र भैया ये लोग ही सेकते हैं कंडे में बाफले। तो इन लोगों ने बाफले सेके थे और अब मैंने स्टार्ट कर दिया था रेडी होना। तो मैं यहाँ पर रेडी होने के लिए चली गई थी, तो मैंने ड्रेस तो यहाँ पर पहन लिया है, लेकिन दोस्तों इस बार ना मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी करवा चौथ पर, क्योंकि कुछ रीज़न था। और शिवन्या है ना, उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो शिवन्या इतनी देर तक रहती नहीं है मम्मा के बिना, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस बार मेहंदी नहीं लगाई है। तो ये हमारा जो पारंपरिक तरीका होता है महावर लगाने का, आलता लगाने का, तो बस वही यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। फटाफट से लग जाता है और मेहंदी का शगुन भी इससे पूरा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये रेडी होने के बाद आलता लगा लिया है पैरों में, और हाथों में भी मैं आलता ही लगाऊंगी क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। और अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो बच्चे छोटे हैं, अभी शिवन्या छोटी है, तो वो मम्मा के पास ही ज़्यादा रहती है, यानी कि मेरे पास ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो जिस कारण मैं उसे ले ना सकूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी आलता ही लगा लिया है, मेहंदी नहीं लगाई थी। और ये देखें, यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया है, वो भी कितना सुंदर लगता है। और आप लोगों ने इस करवा चौथ पर क्या स्पेशल किया था, क्या बनाया था, आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइनली जो आलता था वो भी लगा लिया था। और ये है मेरा फाइनल करवा चौथ का लुक। तो अब मैं पूजन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। कैसे लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पायल और बिछुए नए नहीं पहने, लेकिन मैं वो याद तो था मुझे, पर मैं थोड़ा सा समय की कमी हो रही थी इसलिए मैंने नहीं पहना, क्योंकि पूजन का समय हो गया था और इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और मैं फुल रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने नहीं पहना था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने पूजन करना शुरू कर दिया है। तो पूजन में जैसे कि नॉर्मली सब लोग करते हैं उसी तरह से यहाँ पर मैंने पूजन स्टार्ट कर दिया था। और ज़्यादा कुछ शूट इसलिए नहीं कर पाए थे हम लोग, क्योंकि कोई शूट करने के लिए अवेलेबल नहीं था, सब अपने अपने कामों में थोड़ा बिजी थे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले गणेश जी का पूजन किया, उसके बाद यहाँ पर चौथ माता का पाना था, तो वो पाना लगाकर यहाँ पर मैंने चौथ माता का पूजन किया, उनको 16 श्रृंगार चढ़ाया। और उसके साथ ही में यहाँ पर जो करवा रहता है उसकी भी मैंने यहाँ पर पूजन किया था। और देखिए शिवन्या ना अभी भी थोड़ा रो रही थी, परेशान कर रही थी, वो अभी भी मेरी गोदी में ही है, तो मैंने उसे लेकर के ही यहाँ पर पूजन किया था। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पूजन हो चुका था। उसके बाद मैं कथा का पाठ कर रही थी। वधू से लेकर वृद्धा सधवाएं यह व्रत करके अपने अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करती है। इस व्रत उपवास में फलाहार नहीं किया जाता। निर्जला व्रत रखकर रात्रि में चंद्रोदय पर चंद्र दर्शन कर अर्घ देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवान से व्रत का पारायण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने की अत्यंत उत्कष्टता से प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत में धातु या मिट्टी के करवा रुपये से उदय होने पर चंद्र का अर्घ दिया जाता है। चीनी खांड के करवा विशेष रूप से इन दिनों बाजार में बने मिलते हैं। ये खांड से बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पियर से ससुराल में मिठाई फल वस्त्र आदि के साथ भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। और कथा पढ़ने के बाद मैंने होम लगाया था और आरती की थी। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ करवा चौथ पर पूजन में इस तरह से थाली में सूर्य देवता भी मनाए जाते हैं, क्योंकि चंद्र देवता के साथ में सूर्य देवता को भी हमारे यहाँ अर्घ दी जाती है। तो थाली में इस तरह चूने से सूर्य देवता मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर गौरव भैया वो बना रहे थे। और ये थाल भी ना मैं छत पर लेकर के जाऊंगी, जब अर्घ देने के लिए मैं चंद्र देवता की पूजा करने के लिए जाऊंगी तब। कई लोग सूर्य देव को जब वो अस्त होने के पहले ही उन्हें अर्घ दे देते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से करते हैं। आप किस तरह से करते हैं करवा चौथ का पूजन, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब देखिए दोस्तों फाइनली चाँद भी आ चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं छत पर। तो मैंने सब पूजा का जो सामान था, पूजा की थाली थी, वो ले ली है और अब हम लोग जा रहे हैं छत पर। तो ये देखिए जिनका इंतज़ार इतनी देर से हो रहा था वो आ चुके हैं, यानी कि चंद्र देवता उदय हो चुके हैं और अब इनका पूजन किया जाएगा। आज के दिन सभी को इनका बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन ये उतनी ही देर से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन जो चंद्र देवता हैं वो देर से ही उदय होते हैं। और देखिए यहाँ पर मेरा तो पूजन थोड़ा लेट ही हो गया था, तो मेरा पूजन ख़त्म हुआ था तब तक यहाँ पर चंद्र देवता भी आ गए थे। तो पूजन के तुरंत बाद ही मैं यहाँ पर छत पर आ गए हैं हम लोग पूजा करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर चंद्र देवता का पहले पूजन कर देती हूँ। और चंद्र देवता के पूजन करने के बाद देखिए हम कुछ इस तरह से अर्घ देते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, है ना। इस तरफ आप मेरी तरफ ही आप बोल। 4 बाती का दिया 4 बाती की रात चंद्रमा अर्घ लो जन्म जन्म का साथ। 4 बाती का दिया 4 बाती की रात चंद्रमा अर्घ लो जन्म जन्म का साथ। 4 बाती का दिया 4 बाती की रात चंद्रमा अर्घ लो जन्म जन्म का साथ। 4 बाती का दिया 4 बाती की रात चंद्रमा अर्घ लो जन्म जन्म का साथ। 4 बाती का दिया 4 बाती की रात चंद्रमा अर्घ लो जन्म जन्म का साथ। 4 बाती का दिया 4 बाती की रात चंद्रमा अर्घ लो जन्म जन्म का साथ। 4 बाती का दिया 4 बाती की रात चंद्रमा अर्घ लो जन्म जन्म का साथ। हो गया 7 बार।
तो देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दी थी और अब यहाँ पर देव की पूजा तो हो गई है, अब होगी पति देव की पूजा यानी कि अब मैं शिवन्या के पापा का यहाँ पर तिलक वगैरह करूँगी। और आप देखिए यहाँ पर शिवन्या के साथ ही हमने पूरा पूजन किया था। आप लोगों को मैंने बताया कि वो काफ़ी थोड़ा चिड़चिड़ कर रही है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो बस यहाँ पर शिवन्या के पापा ने उसे ले रखा है और शिवन्या भी पूरा पूजन देख रही है। उसे भी थोड़ा अलग लग रहा है कि मम्मा आज इस तरह से तैयार हुई है और ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर देख रही थी। और देखिए यहाँ पर मैंने शिवन्या को भी तिलक कर दिया है। जिस तरह से देखिए वैसे तो करवा चौथ पति के लिए किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर शिवन्या भी उन्हीं के साथ में ही थी, तो मैंने यहाँ पर शिवन्या का भी पूजन कर दिया, यानी कि आरती वगैरह कर दी। वैसे भी शिवन्या कन्या है, हर रूप में पूजनीय मानी जाती है बेटियाँ, तो मैंने यहाँ पर शिवन्या की भी आरती कर दी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूजन हमारा हो चुका है और उसके बाद छलनी में से इस तरह से देखा जाता है, तो यहाँ पर छलनी शिवन्या के पापा के हाथ में ही थी और छलनी में अब यहाँ पर देखिए दिया रख लिया था और चंद्र देवता यहाँ पर ऊपर दिख रहे थे, तो मैंने इन्हें भी यहाँ पर सामने ही रखा था। तो दोनों को साथ में देखा जाता है, चंद्र देवता को पहले चंद्र देव को देखा जाता है, उसके बाद पति देव को। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने छलनी में दोनों के दर्शन कर लिए थे। और आप लोग दोस्तों किस तरह से करते हैं, आप लोगों ने कैसे मनाया करवा चौथ का त्यौहार, कैसा रहा, सब कुछ मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आई होप आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से और मज़े से मनाया होगा आनंद के साथ में। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पूजन ऑलमोस्ट हो चुका था और ये पास से ही में रहते भैया भाभी, ये लोग भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर शिवन्या के पापा मुझे पानी पिला रहे हैं और उसके साथ भी एक कहावत कही जाती है, सुहागरानी भी सुहाग के पैसे कमाने के पैसे सुहाग के पैसे। बेटू वो मान चल उसको कर ले मिठाई खा ले लाडो ला फिर आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। ओ बापले, अरे बापले, अरे बापले। चलो चलो नीचे चलें चलो। तो चलिए दोस्तों इस तरह से देखिए हमने करवा चौथ का त्यौहार मनाया, व्रत किया, पूजा की। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइए फटाफट से मज़ेदार सा खाना एंजॉय कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय।